नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिग्मी जाति को सर्वाधिक आदिकालीन मानव प्रजाति में शामिल किया जा सकता है। ये प्राय अत्यंत सरल स्वभाव के लोग हैं जो प्रकृति और पशुओं के बहुत अधिक निकट रहते हैं और खाद्य मूल और आखेट पर अपना जीवन यापन करते हैं। पिग्मी मोटे तौर पर मध्य अफ्रीका की जनजाति है, परंतु इनको भौगोलिक समूहों में हम विभाजित कर सकते हैं। पश्चिमी मेंगा, कैमरून, गैबोन, कांगो और मध्य अफ्रीकी गणराज्य में रहती है। कांगो बेसिन में मुख्य रूप से म्बूती और एमबीटी केंद्रीय और दक्षिणी बटावा जातियां तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला, नामीबिया आदि में पाई जाती है। वातावरण: पिग्मी अत्यंत उष्ण आर्द्र जलवायु में निवास करते हैं, जहां वर्ष भर तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच बने रहते हैं। औसतन 250 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है। पिग्मी प्रदेशों में प्रतिदिन 4 बजे बारिश होती है। ये सघन, घने और लंबे वनों वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इन वनों में भीमकाय, जंतु तथा जहरीले कीड़े मकोड़े बहुतायत से मिलते हैं। शारीरिक संरचना: कद छोटा, रंग लालाई लिए हुए भूरा कत्थई, बाहर की ओर निकले हुए जबड़े, छोटी और चपटी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, काले लच्छेदार बाल पिग्मियों के मुख्य लक्षण हैं। पिग्मी बड़े ही बलवान, निर्भीक और साहसी होते हैं। इनमें बहुत अधिक शक्ति होती है, परंतु बुद्धि का विकास बहुत कम मात्रा में हुआ है। पिग्मियों का भोजन: पिग्मी लोग का मुख्य भोजन जंगली फल, शहद, शिकार किए गए पशुओं का मांस और कभी-कभी निकटवर्ती नदियों से प्राप्त मछलियां हैं। मांस को ये साधारणतः कच्चा ही खाते हैं और हाथी का शिकार कर उसे बड़े चाव से दीमक, चूंटियां, जुएं और मधुमक्खियों को ये बड़े चाव से खाते हैं। फलों में केले और कसाव इनके मुख्य पसंदीदा फल हैं। एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले खा जाता है। पक्षियों का शिकार ये बड़ी ही विचित्र विधि से करते हैं। जंगली अंजीर के वृक्षों से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ को ये बांस, रस्सियों आदि पर लगाकर रख देते हैं। जब पक्षी इन पर बैठते हैं तो इनसे चिपक जाते हैं और तब ये जाकर इन्हें पकड़ लेते हैं। पिग्मियों के मकान: स्थायी रूप से ये लोग मकान नहीं बनाते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से वृक्षों के ऊपर झोपड़ियां बनाई जाती हैं। ये झोपड़ियां मधुमक्खी के छत्तों की भांति गोल होती है और इसे बनाने में टहनियों, घास, पत्ते, फूस आदि का उपयोग अधिक होता है। ऊपर से केले या ताड़ के पत्तों से छप्पर डाला जाता है। झोपड़ी का दरवाज़ा बहुत ही छोटा होता है और इसमें हाथों के बल रेंग कर ही अंदर जाया जा सकता है। झोपड़ी के चारों ओर गड्ढा खोदकर उसमें लकड़ी के टुकड़े आदि डाल दिए जाते हैं ताकि आवारा पशुओं से रक्षा हो सके। पकड़ प्रवृत्ति और निम्न जीवन स्तर होने के कारण घरेलू सामान बहुत ही सीमित मात्रा में पाया जाता है। पिग्मियों के काम में आने वाले मुख्य उपकरण: शिकार के लिए विभिन्न प्रकार के भाले और तीर कमान, मछली पकड़ने के लिए जाल और लकड़ी के टोकरे आदि ही इनके मुख्य उपकरण। व्यापार: पिग्मी अपने पड़ोसी बंटू किसानों से मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात के समय बंटुओं की बस्तियों में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेटकर मांस रख के आ जाते हैं। दूसरे दिन उन्हें उसी स्थान पर उनकी आवश्यकता की कृषि उपजें रखी हुई मिल जाती है, जिसे ये पिग्मी लोग लेकर अपनी बस्तियों में लौट जाते हैं। प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर ही आंका जाता है। वस्त्र: उष्ण और आर्द्र प्रदेश होने के कारण अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। इनके वस्त्र मुख्य रूप से ताड़ की पत्तियों और वृक्ष की छालों के बने होते हैं। स्त्रियां बांस को चीरकर बनाई हुई कंघियां अपने पास रखती हैं। पिग्मियों की सामाजिक संरचना और धर्म: म्बूती जाति की पिग्मी लोगों के बीच किसी तरह का कोई शासक या राजनीतिक संगठन नहीं होता है। ये लोग समतावादी होते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों के समान अधिकार होते हैं। निर्णय सबकी आम सहमति से ही लिए जाते हैं। शिकार पुरुष
पुरुष शिकार धनुष और तीर के साथ करते हैं, जबकि महिलाएं और बच्चे जाल की मदद से शिकार करते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही बच्चों की बराबर देखभाल करते हैं। महिलाओं को खाना पकाने, सफाई करने, झोंपड़ी की मरम्मत करने, पानी प्राप्त करने आदि के काम भी करने होते हैं।